जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां हमारा चैप्टर चल रहा है यूनिट कॉस्टिंग और सिंगल आउटपुट। प्रैक्टिकल सेशन चल रहा है, 12 प्रैक्टिकल हम लोग को करने हैं, साथ में मिलकर के 8 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। आज वाला क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन से थोड़ा सा कंडीशन बदल जाती है, कॉस्टिंग स्क्रैप की कंडीशन आती है। कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस किए जाते हैं जो प्रोपोर्शनली डिवाइड किए जाते हैं। आज वाला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तनिक भी दिमाग इधर से उधर हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मिलकर के साथ में सॉल्व करेंगे। लगभग अगले 15 मिनट में क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आपको समझ में आता या नहीं आता, अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, आप वहां करके अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। चीज़ें आपको समझ में आती हैं या नहीं, आप वहां पर बता सकते हैं। खुले हृदय से आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है और आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद सिरा पे मिल जाएगा। स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ एन आयरन फैक्ट्री for the year ending 31st December 2010, you are required to find out the manufacturing cost of sellable costing per ton. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स जनवरी में दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिसंबर में दिया है, प्रोडक्टिव वेज है, वर्क एक्सपेंसेस हैं, स्टोर्स ओवरहेड है। 10% ऑफ द कॉस्टिंग वर रिजेक्टेड एज दे वर नॉट up to the specification and rupees 4,000 were realized by selling the rejected costing. A further 10% of the costing were found to be defective in manufacture and were bought up to the specification by incurring additional works overheads charges to the extent of 20% on the proportionate productive wage. The total gross output of the year was 1000 tons. ओके, अब देखो सबसे पहली कंडीशन आएगी कि हम यहां पर आउटपुट अपना क्या लेकर के चलें। क्या चीज? आउटपुट क्या लेकर के चलें। तो यहां कहा गया ग्रॉस, क्या कहा? ग्रॉस आउटपुट 1000 टन्स। यहां यूनिट में नहीं, टन्स में है हमारी कॉस्ट, तो ये टन्स हो जाएगा 1000 टन्स। 10% रिजेक्टेड, 10% ऑफ 1000 100 टन्स। ओके, तो नेट प्रोडक्शन कितना होगा? 900 टन्स। तो यहां पर हम लोग लेकर के चलेंगे 900 टन्स। जो प्रोडक्शन मिला ही नहीं उसको क्यों चार्ज करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जितना भी इस तरीके का रिजेक्टेड होता है, स्क्रैप होता है, स्पॉइलेज होता है, वो पर यूनिट कॉस्ट को बढ़ा देता है। अगर हमने ग्रॉस को हटाया ही नहीं तो फिर वहां पर कॉस्ट उसकी तो पूरे पर विस्तारित हो जाएगी। जिसको बेचेंगे उसी से तो सब कुछ वसूल करेंगे। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि जो नॉर्मल वेस्टेज होता है, जो स्क्रैप होता है, जो स्पॉइलेज है, इसका पर यूनिट कॉस्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है। अब देखो कैसे कैलकुलेशन करेंगे। दूसरी बात है, स्क्रैप दो जगह आता है, एक मटेरियल में और एक फैक्ट्री ओवरहेड्स में। ध्यान रखिएगा, जब डायरेक्ट मटेरियल या मटेरियल वर्ड यूज न किया जाए जब तक, तब तक स्क्रैप का तात्पर्य फैक्ट्री ओवरहेड्स से होता है। तो यहां पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 70,000 रुपए दिया हुआ है। फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 5 लाख रुपए दिया हुआ है। ऐड कर लिया, 5,70,000 हो गया। इसमें से लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और ये कितना दिया है? 50,000 का।
कितना बचा? 5,20,000। इस 5,20,000 को क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। हमने आपको कई बार बताया है कि इस तरीके की जो कॉस्ट आती है इनको हाईलाइट करके लिखना होता है, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं कॉस्ट को देख करके ही आपके क्वेश्चन को एग्जामिन करता है। ओके, अब 5,20,000 को 900 से डिवाइड करके देख लेंगे कितना आएगा। तो 5,20,000 को हम लोग 900 से डिवाइड कर देंगे तो ये 577.77 आ रहा है। 577.78 कर लेंगे इसको। इसके बाद ऐड करेंगे डायरेक्ट वेज। तो क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्टिव वेज 1,00,000 रुपए दी है। प्रोडक्टिव वेज 1,00,000 रुपए की प्रोडक्टिव वेज दी हुई है। कोई और अदर डायरेक्ट एक्सपेंस है? कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। तो 1,00,000 को भी हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं 900 से। ये 111.11 आ रहा है। 111.11 टोटल कर दिया 8 1 9 7 1 8 7 1 8 7 1 8 5 1 6 और ये आ गया 6,20,000। इसको कहेंगे प्राइम कॉस्ट। कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट कह रहा है नेक्स्ट होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। वर्क्स एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्टिव वेज ऑफ वर्क्स कितना है? 50% है। जो प्रोडक्टिव वेज है उसका 50%। तो एट द रेट 50% ऑफ प्रोडक्टिव वेज। प्रोडक्टिव वेज थी 1,00,000 रुपए की। 1,00,000 रुपए का 50% होता है 50,000। कितना होता है? 50,000 होता है। अब 50,000 को अगर हम 900 से डिवाइड करेंगे तो 55.55 आएगा। 55 तो 5-6 कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में देखो कुछ और दिया है इससे रिलेटेड। हाँ, एक नीचे पॉइंट दिया हुआ था कि 10% कॉस्टिंग और डिफेक्टिव पाई गई और उसको एडिशनल वेज लगा करके प्रोपोर्शनली 20% एडिशनल वेज लगा करके क्या किया गया? सही कर लिया गया। तो एडिशनल वेज कितनी? देखो भाई, सिंपल सी बात है कि जब हमने 100% पे प्रोडक्शन किया तो हमने 1,00,000 रुपए की मजदूरी लगाई। कब? जब हमने 1,00,000 रुपए की मजदूरी कब दी हमने? जब हमने 1,000 टन्स का आउटपुट डाला था तब। और ये मेरी क्षमता कितनी थी? 100% की। अब इसके 20% पर हम एडिशनल चार्ज करके उसको उस जो 10% डिफेक्टिव था उसको सही करने वाले हैं। ओके, तो इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आ जाएगा? 2,000। ओके, ये कितना आ जाएगा? 2,000 आ जाएगा। तो एडिशनल वेज 2,000। अब 2,000 डिवाइडेड बाई 900 2.22 ऐड कर देंगे। 9 6 15 2 17 8 1 9 9 5 14 14 और 2 16 8 1 9 9 5 14 14 2 16 8 5 13 और 1 14 और 6 1 7 और इधर का टोटल हो जाएगा हमारा 6 20 6 70 6,72,000। एक बार 6,72,000 को करके देख लेते हैं ताकि कहीं गलती होने की संभावना ना रह जाए। 646.66 ओके 67 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करेंगे। सेल ऑफ, क्योंकि मटेरियल वर्ड नहीं यूज किया गया, सेल ऑफ स्क्रैप केवल कहा गया 10% कॉस्टिंग वर रिजेक्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग वर एंड अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेलिंग द स्क्रैप वैल्यू ₹4,000। तो 4,000 यहां पर रियलाइज हो गया। ओके, जब 4,000 रियलाइज हो गया तो कितनी कॉस्ट हमारी कम पड़ जाएगी? तो 4,000 को 900 से डिवाइड कर लो, ₹4.44।
इतनी कॉस्ट हमारी कम पड़ जाएगी। तो ये आ जाएगा 6,68,000। ठीक, और यहां 7 से 4 जाएगा तो 3, 6 से 4 जाएगा तो 2, 6 से 4 जाएगा 2, 4, 7। इसको कहेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स के लिए देखो क्या कह रहा है, ऑफिस ओवरहेड्स के लिए कह रहा है ऑफ मटेरियल कंज्यूम 10%, ऑफिस ओवरहेड्स एट द रेट 10% ऑफ मटेरियल यूज्ड। मटेरियल हमने कितना यूज किया है, 5,20,000 का। अब 5,20,000 का 10% निकलेगा 52,000 रुपए। कितना, 52,000 रुपए। 52,000 को डिवाइड कर लो 900 से, तो डिवाइडेड बाई 52,000 डिवाइडेड बाई 900, 57.77, 57.77। ठीक है, चलो टोटल करते हैं और क्वेश्चन हमारा यहीं तक खत्म हो जाएगा। 7 3 10, 7 2 9 1 10, 7 2 9 1 10, 5 4 9 1 10, 7 1 8, इधर 8 2 10, 5 6 5 11 1 12, 7,20,000। इसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बीइंग टोटल कॉस्ट। क्यों जी, क्यों कहेंगे टोटल कॉस्ट, क्योंकि इसके बाद हमारी कोई कॉस्ट और आगे दी नहीं गई है। ओके, तो उम्मीद है बहुत ही सरलतापूर्वक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या थी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, पहली बात है चूंकि यहां पर कॉस्टिंग की बात हुई थी, मटेरियल से लेस कर देते। मटेरियल से लेस करने पर क्वेश्चन पर क्या इफेक्ट पड़ता, आप सोचे कि सर 4,000 ही तो माइनस करना है, चाहे जहां से माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, हाँ नहीं पड़ता, अगर ये वाली बात उसने ना कही होती 10% ऑफ मटेरियल यूज। अब मटेरियल पर एक वैल्यू हमारी डिपेंड कर रही है। अब अगर मान लो मटेरियल का कैलकुलेशन हम गलत करेंगे तो एक और वैल्यू गलत हो जाएगी। अगर यहां इसने ये कहा होता 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो चाहे यहां से माइनस करते चाहे यहां से माइनस करते, आंसर आ जाता। प्रिंसिपल एरर होती लेकिन आंसर आता। लेकिन ये वाली कंडीशन जोड़कर इसने प्रिंसिपल एरर होने की संभावना ही हटा दी। गलती करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना मेरे भाई, जब कभी भी आपका मटेरियल वर्ड यूज कर लेगा स्क्रैप के साथ, मटेरियल से उसे तभी माइनस किया जाएगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, उसको फैक्ट्री ओवरहेड से माइनस करेंगे, फैक्ट्री के टोटल चार्जेस से माइनस करेंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई वैल्यू सेल करने से आपको कुछ रियलाइज हो जाता है तो उसकी वैल्यू पर यूनिट भी कम हो जाएगी। देखो यहां पर कम हो गई है। किसी भी कंडीशन में जब कभी स्क्रैप होता है तो पर यूनिट कॉस्ट, नॉर्मल वेस्टेज होता है तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। ओके, एब नॉर्मल वेस्टेज हो तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी बढ़ती नहीं, क्योंकि उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये क्वेश्चन तो अभी जो आपका 2021 में पीजीटी हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि नॉर्मल वेस्टेज का प्रति इकाई लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब की जिम्मेदारी मैं फिर कहता हूं आपकी है, और आप अपनी जिम्मेदारियां निर्वाहन करेंगे ये मैं मान के चलता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।